चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। और ये कथा मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। फिर मानस पुत्रों के बाद में रुद्र भगवान का, करदम मुनि, महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव। और करदम मुनि का विवाह महाराज मनु की बेटी देवहूति के साथ में हुआ। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में स्वयं परमात्मा प्रकट हुए, कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिलोपाख्यान में आपको कई बार सुना चुका हूं। अल्प में मैं आपको बताऊं तो कपिलोपाख्यान जो है वो है इस मानव जीवन को भगवान की तरफ आकर्षित करने का और मानव जीवन को लक्ष्य बताने का एक बहुत सुंदर अच्छा चरित्र है, जिसको मैंने कई बार बताया है, बार बार आपको बताता हूं। ये मानव जीवन मां के उस गर्भ में जितना नरक है, मलमूत्र में रहते हुए, मैंने आपको कितनी बार बताया, जब तक व्यक्ति गर्भ में रहता है ना उसे सारी बात याद रहती है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वो सारी बात भूल जाता है। गर्भ में तो करता है तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो, और गर्भ से बाहर आकर करता है हम ही हैं हम ही हैं हम ही हैं, उल्टा हो जाता है। जब जीव मां के गर्भ में होता है, भगवान से कहता है हमें निकाल दो। बोले मैं कैसे निकाल दूं? तब जीव कहता है तुम ही हो महाराज जो मुझे यहां से निकाल सकते हो। आप बहुत ताकतवर बन रहे हो ना, बहुत बलवान बन रहे हो। मां के गर्भ में जब जीव रहता है, जहां पर जीव पैक्ड रहता है, जिस कवर्ड जो वहां जिसके अंदर वो बंद रहता है, वो पर्दा कोई बहुत बड़ा लोहे का थोड़ी बना है, लोहे का नहीं है, बहुत कमजोर पर्दा है जिसमें वो कवर्ड रहता है, लेकिन वो पर्दा भी उससे टूटता नहीं है बिना भगवान की कृपा के। जब तक स्वयं प्रभु कृपा न करें। गर्भ में व्यक्ति जब तक रहता है उसे सारी बातें याद रहती हैं, और जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो ये माया उसे जकड़ लेती है, और जब माया जकड़ लेती है तो जीव सब कुछ भूल भाल के अपने रोज के रोने में लग जाता है। खाओ कमाओ सो जाओ, हैं? क्या करो? खाओ कमाओ सो जाओ, बच्चे हो जाएं तो उनको खूब खिलाओ, और जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी मार कौन खाएगा? पड़ोसी। उनकी मार भी तो तुम ही खानी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और वैसे जो व्यक्ति अपने कर्म को सुधार कर अपने आने वाले जीवन को न सुधारे, तो ऐसे लोगों को तो मार ही पड़ती है, चाहे बच्चे मारे अथवा यमराज के दूत मारे। हो सकता है बच्चे थोड़े बहुत अच्छे हों, किसी गुरु ने अच्छी शिक्षा दे दी हो, कहीं से ग्रंथ पढ़ लिया हो, शास्त्र पढ़ लिया हो, संभवतः वो ये कदम न उठाए, लेकिन यहां से बच गए, पर यमराज के दूतों से बच नहीं पाओगे मेरे प्यारे। वो तो तुम्हें ढंग से शिक्षा देंगे। उन्हें थोड़ी चाहिए तेरी प्रॉपर्टी, तेरे बच्चों को तो तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, उनको थोड़ी चाहिए। वो तो चक्क सेवा करेंगे। और जो लोहे की लठिया है ना, बाकायदा बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल लगा के तैयार रखी, ऊपर से नमक भी मल देंगे। आजा, अभी हंस लो, वहां हंसी भी नहीं निकलेगी, परेशान हो जाओगे मेरे प्यारे। इसलिए आज को सुधार लो, आज को संवार लो, आज को संवारो। कपिल देव कहते हैं मां, मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति कर लेना, और जो जीव ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है उस जीव को और किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए मानव जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य गोविंद की प्राप्ति होना चाहिए। कपिल देव अपनी मां को सुंदर उपदेश देते हैं
ध्रुव चरित्र आगे वर्णन करे। ध्रुव चरित्र में जैसी कथा हम बार बार सुनाते हैं, मां के शब्दों से अपमानित होकर ध्रुव जी भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़े। छोटी मां, जैसा कि आपको मालूम है, उत्तानपाद ध्रुव जी के पिता, जिन्होंने 2 विवाह किए। सुनीति सुरुचि उनकी 2 रानी। बड़ी रानी के थे ध्रुव, जो 5.5 वर्ष के थे। अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो अपमानित शब्द छोटी मां ने कहे। अपमान सह कर वो भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। एक बात बताऊं, जब भी कोई तुम्हें अपमानित कर दे तो तुम्हारा मन तुम्हारी सच्चाई को प्रकट करता है। लिसन टू मी अटेंटिवली, लिसन टू मी अटेंटिवली, पूरा ध्यान लगाकर सुनो। जब भी तुम्हें कोई अपमानित करता है, और वो भी तुम्हारे क्लोज पीपल, तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार, जब तुम्हें कोई अपमानित करता है, सपोज योर डॉटर इन लॉ, योर सन, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, कोई भी जो आपके नजदीक हैं, अगर वो आपको अपमानित करते हैं तो आपका वैराग्य और प्रबल होता है कि नहीं? और उस कंडीशन में आपका मन कहता, अच्छा वैराग्य कितना होता है? आप सच्चाई पहचान लेते हो। सच्चाई क्या है? बोले मेरा कोई नहीं है। ध्यान से सुने, जब तुम अपनों के द्वारा अपमानित होते हो तो तुम्हारा मन एक बात स्वीकार करता है कि मेरा यहां कोई नहीं है। स्वीकार करता है कि नहीं? बोलो। मेरा तो सिवाय भगवान के कोई नहीं है, मेरा तो भगवान ही है। और ये कितना बड़ा सच है जो सिर्फ तेरे बच्चों के अथवा तेरे रिश्तेदार के डांटने से तेरी समझ में आ गया। महाराज जी सुना सुना के परेशान हो गए, पर समझ में नहीं आई कभी बात। तमाम कथाकार सुना सुना के परेशान है, भाई मान जा दुनिया में कोई तेरा नहीं है, लेकिन समझना ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, बिकॉज आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से। मैं समझना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है मैं समझ नहीं सकता, समझ सकता हूं, पर मैं समझना चाहता ही नहीं हूं। राइट? लेकिन तेरा बच्चा जब तुझे डांट दे तो तेरा वैराग्य प्रबल हो जाता है। सच्चाई से सामना होता है कि तेरा कोई नहीं। तेरी बहू डांट दे, तेरे रिश्तेदार तुझे फटकार दें, तब तुझे पता चलता है कि पंडित जी जो कहते थे सही था, महाराज जी जो कहते थे सही था, गुरु जी जो कहते थे सही था। और फिर तुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना यहां पर, मुझे तो जाना है जगन्नाथपुरी में बैठ के कथा सुनूंगा, और भगवान ने चाही तो वहीं सागर में स्नान करूंगा और रोज सागर का जल मेरे प्रभु की सेवा में लाऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे को ऐसे मत देखा करो। हैं? ध्रुव चले, लेकिन बिना गुरु के सदमार्ग की सीढ़ी जो है कोई स्थापित नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु ना हो तब तक उस मंजिल को पाना बहुत मुश्किल है। उस मंजिल को पाना है तो गुरु रूपी पहली सीढ़ी होना जरूरी है। बोले गुरु हो तो क्या भगवान मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल मिल जाएंगे। शर्त क्या है? बोले शर्त इतनी है, जो गुरु कहें सो वो मान लो, विश्वास होना चाहिए। आजकल तो हम गुरु भी फायदे के लिए बनाते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो हमारे पास में आया, चेला बन गया। उसकी क्या भावना थी कि हम जितने भी महाराज जी के लोग जानकार हैं उनको अपनी कुछ चीजें बेचेंगे।
कह देंगे हमारे गुरुजी हैं तो हमारे ज़्यादा सामान बिक जाएगा। तो गुरुजी भी किस लिए बनाना है? क्योंकि हमारा माल बिक जाए। जहां प्रॉफिट हो वो गुरु बने। ये कोई आध्यात्मिक विषय थोड़ी है तो जहां से निकले वहीं फंसे। ध्रुव जी को गुरु मिले नारद, ऐसे गुरु जिनका डायरेक्ट संबंध भगवान से, डायरेक्ट। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, 22-23 तारीख का उत्सव है वृंदावन में। अच्छा है, अब आपके लिए, हमारे लिए ठाकुर जी ने एक छत बना दी है, हम वहाँ बैठकर उत्सव मना सकते हैं। तो जो भी पूरे भारत में सुन रहे हैं, अगर पधारना चाहें तो पधारें उस शांति सेवा धाम में, शांति के साथ अपने गुरु पर्व को मनाएं और पूर्ण रूपेण अपने ठाकुर वृंदावन में धाम में रहकर अपने गुरु की पूजा, व्यास पूजन, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। गुरुर साक्षात परब्रह्म कहना आसान है, लेकिन उन्हीं गुरु पर विश्वास करना बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ या ना? यकीन करना मुश्किल है। गुरुजी कुछ भी पूछ लें तो उसमें देख, अच्छा गुरुजी ऐसे कैसे होगा, आप बताओ गुरुजी कैसे करना पड़ेगा। यकीन नहीं है। हम अपने गुरु को ही 10 बात बता देते, गुरुजी ऐसा कर लो। अरे जब तू ही गुरुजी को बता रहा है तो एक काम कर, तू गुरु बन जा, गुरु को चेला बना ले। विश्वासम फलम दायकः, विश्वास फल देगा। और अगर यकीन नहीं है तो घर बैठो, जैसे संसारिक विषय में तुम्हारे पिता का सम्मान है, वैसे ही आध्यात्मिक विषय में तुम्हारे गुरु का सम्मान है। अपने गुरु के वचनों पर, एक एक शब्द पर, गुरु के वचन मानो गोविंद के ही वचन हैं, सभी विराज जाएं और राधे राधे बोलेंगे सब। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा?